राजस्थान में बीजेपी का लंबे संघर्ष के बाद में पुनर्गठन प्रदेश की कार्यकारिणी का हो चुका है। हमारे साथ जो मीडिया जो प्रवक्ता हैं, जो प्रभारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनको दोबारा कार्यभार संभाला गया है, क्योंकि आगे के जो शेष आदेश थे वो लगातार संघर्ष के बाद में दोबारा कार्यकारिणी का गठन करके दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। आखिर प्रमोद जी, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, फेरबदल हुआ है प्रदेश की कार्यकारिणी में, क्या लगता है, क्या कहोगे? देखिए नवीश जी, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए हैं, कुछ अनुभवी हैं, कुछ को अनुभव दिया जाएगा, ऐसा मिला जुला एक वो बनाया गया है। लेकिन मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का, प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर प्रदेश के प्रभारी, मीडिया के प्रभारी का दायित्व सौंपा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को साथ लेकर, प्रदेश के पदाधिकारियों को, संगठन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको साथ लेकर चलने का और मीडिया में कुछ और नवाचार करने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, हमारी सरकार की जो 2 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उनको अब नए सिरे से आम जन के बीच में ले जाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि जनता को ये मालूम चले कि पिछले 5 साल और वर्तमान 2 वर्ष कितना डिफरेंस है, कितना काम हुआ है। ये सब हमारी जिम्मेवारी होगी कि हम जनता के बीच में उसको लेकर जाएं। कई विरोध हुए मदन राठौड़ जी के खिलाफ, क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन थोड़ा लेट हुआ, पर कहीं ना कहीं जब गठन हुआ तो सब हक्के बक्के रह चुके हैं, क्योंकि अचानक ये संगठन की घोषणा। नहीं, ये तो देखो, आने का तो चल ही रहा था, प्रयास तो हो ही रहे थे और संगठन की सूची करीब करीब तैयार भी थी। अध्यक्ष जी 2-3 बार ये बात कह भी चुके थे कि हमने हमारी तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। अब डिक्लेयर करना उनका काम है, तो जब उनको मौका, उचित समय लगा, उन्होंने डिक्लेयर कर दी। कुछ कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनात्मक कार्यकर्ता है, अनुशासन के हिसाब से चलता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई मतभेद और कुछ भी नहीं है। सब लोग मिलजुल के अपने आप संगठन का काम करेंगे। राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो चुका है। प्रदेश कार्यकारिणी में जिम्मेदारियां जो थी बांट दी गई हैं, कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने लोगों को वापस जिम्मेदारी दी गई है। अब हमारे साथ, क्या नाम है साहब? पहले तो आपका। भूपेंद्र सैनी है मेरा नाम। भूपेंद्र जी, क्या जिम्मेदारी मिली है? प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है और हम सब लोग मिलकर संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे ऊपर ये विश्वास जताया। हम उस पर खरा उतरेंगे, सब लोग मिलकर के पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। जिम्मेदारी दे दी गई है, अब क्या नई रणनीति होगी आपके कार्यशाला की? देखिए, हम जितनी भी आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से एक टीम की, प्रशिक्षित टीम की घोषणा की है, सभी संगठनिष्ठ कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं। उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का हम हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताया इस टीम के ऊपर, ये टीम उस विश्वास पे खरा उतरेगी, इस संगठन को आगे ले जाने में, बढ़ाने में और मजबूत करने में पूरी भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ सरकार के कामकाज को और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को आम जनता को किस प्रकार से फायदा मिले, उसमें अहम भूमिका ये पूरी टीम निभाने वाली है। मदन राठौड़ जी को इस कार्यकारिणी को घोषणा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, पर चुनौती पूरी हुई और गठन हुआ। क्या लगता है आगे? पार्टी के अंदर जो जिम्मेदार लोग थे, मैं पहले प्रदेश मंत्री था, मदन राठौड़ जी की कार्यकारिणी थी वो, उसमें सब लोग पदाधिकारी काम कर रहे थे। अब नई कार्यकारिणी का रिफॉर्मेशन हुआ है, कुछ लोग आए हैं नए, कुछ लोगों को वापस मौका मिला है, तो ये तो सतत प्रक्रिया है। बीजेपी में इस बात की कोई चिंता रहती नहीं है। और जो मदन राठौड़ जी उनके नेतृत्व में जो संगठन का स्ट्रक्चर पूरा बना है और जो राजस्थान के अंदर सरकार में भजनलाल जी के समय में काम हुए 2 वर्ष में, तुलना करेंगे कांग्रेस से, तो 5 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 2 साल में भजनलाल सरकार ने करके दिखाया है। इस बात को मजबूती के साथ जनता में लेकर जाने के लिए हमारा संगठन का स्ट्रक्चर माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में काम करेगा। और हम लोगों को जो विश्वास उन लोगों ने, सीनियर लोगों ने किया है, तो हम सीखने के लिए किया, हम सीखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। क्या कुछ नई चुनौती रहेगी? नई चुनौती कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि जनता को ये जानकारी हमेशा रहती रहनी चाहिए। कांग्रेस के कालखंड में 18 पेपर लगातार छात्रों के लीक हुए, 18 पेपर, कोई भी परीक्षा वो नहीं करा पाई। अपने राजस्थान में जो जिसको कहते हैं ना अराजकता का बोलबाला था, और पिछले 2 साल में
जिस प्रकार से जो भी एग्जाम हुआ, एक सिंगल भी पेपर लीक नहीं हुआ। आम गरीब का बच्चा आरएस बना है, आम गरीब का बच्चा जो जिसको मौका मिलना चाहिए, टैलेंटेड लोगों को उसको मौका मिला है। तो मुझे कहने में बड़ा हर्ष होगा कि जो युवा है, जो छात्र हैं, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस की जो वो 18 पेपर लीक सरकार थी उसकी वो आज भी भ्रष्ट न कर रहे हैं और आगे पंचायत चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा उनके लिए। महिलाओं को बड़ा हिस्सा मिला है इस पूरी कार्यकारिणी में। क्या लगता है महिलाओं को इतनी जिम्मेदारी और बड़ा जो स्तर दिया गया है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू से सोचते हैं। बरसों तक हमें लटकाया भटकाया गया, लेकिन महिलाओं को आगे लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। महिला सशक्तिकरण की प्रथम जो दिशा थी वो थी कि हम रिजर्वेशन लाए महिलाओं के लिए। और आप देखिए, आज का दिन है जो ये दिखाता है कि महिलाओं की सशक्त भूमिका हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी होगी और आने वाले समय में चुनावों में भी रहने वाली है। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। महिलाओं को जिम्मेदारी तो पूरी दी गई है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्या लगता है और महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी और होने वाली है? जी बिल्कुल। अभी सरकार क्योंकि हमारी है तो संगठन के साथ बहुत सारे जो सरकार के आयाम हैं या प्रकोष्ठ हैं, आयोग है, बोर्ड है, सरकार के बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें अलग से अलग ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलने वाला है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। कुल मिलाकर आधी कमान महिलाओं पे जाने वाली है। जी बिल्कुल, आने वाली है। ये नए गठन की जो नई टीम है लगातार मैदान में उतर चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये मदन राठौड़ जी की जो ये टीम है अब कितना कार्यभार संभाल पाती है और कहां तक जाएगी। लंबे कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता नए तो कुछ पुरानों को दोबारा जिम्मेदारी दे दी गई है। हमारे साथ कार्यालय प्रभारी मुकेश जी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो इस पूरे जो संगठन के विस्तार में किसका योगदान सबसे ज्यादा देंगे। साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने दोबारा ये पद ग्रहण किया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, हम आभार प्रकट करते हैं हमारे माननीय प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया और हमें ये जिम्मेवारी दी है। देखिए, ये कार्यकारिणी जो बनी है उसमें सारा समावेश है। इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी क्षेत्रों का और सभी का समावेश करते हुए एक मजबूत टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये टीम बहुत अच्छे तरीके से संगठन के कार्य करेगी और संगठन के कार्यों को गति मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ जो 2 वर्ष से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने जो प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, गांव मजदूर सबके लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों का लाभ घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का काम ये टीम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूं हमारे प्रदेश नेतृत्व का। पहले भी आपने इसी सीट पे जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब क्या नई चुनौती रहेगी क्योंकि आपको आगे से वापस नियुक्त किया गया इसी पोस्ट पे? देखिए, ये जिम्मेवारी तो हर कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको वो चुनौती मान के उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। और मेरा भी ये विश्वास है कि जो हमारे जो काम है, हमको जो यहाँ कार्य करने होते हैं, हम उस कार्य को पूरी निष्ठा और हमारी जो टीम बनी है उस टीम के सहयोग से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से हम उस कार्य को पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो भी कार्य कर रही है, उन मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, तो उसके लिए ये सरकार भी प्रतिबद्ध है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उसी के लिए प्रतिबद्ध है। जिसको जगह कार्यकर्ता को नहीं मिल पाई है इस संगठन के अंदर, कोई नाराजगी? देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हम कार्यकर्ता हैं और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता सक्षम हैं प्रदेश के पदाधिकारी बनने के लिए भी और दायित्वों को भी बखूबी निभाने के लिए। लेकिन चूंकि एक इसकी संख्या सीमित होती है तो एक सीमित मात्रा में उन कार्यकर्ताओं को लिया जाता है। लेकिन हमारी अभी भी बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं जो अभी जिनकी घोषणा होना बाकी है, जिनमें हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो हमारे पूरे साल चलते हैं
बहुत सारी चीजें जो हम जन सेवा के काम करते हैं, हम सेवा के रूप में कार्य करते हैं, वो बहुत सारे कार्यकर्ता है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी संख्या के कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ दायित्व निश्चित रूप से मिलेगा। और सब कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को कोई पार्टी का कार्य मिले तो उसी के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई निराशा या वो वाली कोई बात नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज जिनको जगह नहीं मिली हो? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ऐसा कोई मैसेज नहीं, सबको कार्य मिलेगा। जो भी कार्यकर्ता है उन सबको कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलती है। हमारे जैसा मैंने बताया, मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, विभाग है, तो कई अभी जो कार्यक्रम बाकी हैं और इसके अलावा हमारे जिले हैं बहुत। तो इसलिए कोई कार्यकर्ता कोई निराश नहीं है और न ही किसी को निराश होने की आवश्यकता है। प्रदेश की कार्यकारिणी का जो संगठन हुआ है, घोषणा हो चुकी है, जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो एकता जी से बात करेंगे। एकता जी, क्या जिम्मेदारी मिली आज आपको? जी, संगठन ने मुझे प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत मुबारक हो आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी रहेगी अब कामों की? देखिए, तैयारी तो कामों के कार्यकर्ता के नाते सदैव ही चलती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संगठन में होता है वो एक रीति नीति होती है कि कार्यकर्ता का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम उसी को अपना दायित्व मांग के हमेशा काम करते रहते हैं, और जो भी संगठन ने हमको जिम्मेदारी दी है और उसके अकॉर्डिंग जो भी अभियान वगैरह होंगे उसमें हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? मुझे प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है अभी। तो उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय जेपी नड्डा जी भाई साहब का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भाई साहब का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस नवीन जिम्मेदारी के लिए। और निश्चित रूप से पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव के साथ मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगी। तो ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी ने कहा है महिला शक्तिकरण को आगे लाना, वो आप बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है उसका भी लाभ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है, और आगे भी होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण की ओर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से चुनाव जीत के आए हैं तब से ही उनका यही ध्येय रहा है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचे, साथ ही महिलाओं पे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं का उनको लाभ मिले। एक और नेता हमारे साथ हैं, क्या जिम्मेदारी मिली है साहब आपको? संगठन में मुझे अभी प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद में क्या संगठन के लिए नए विस्तार, नए काम क्या होंगे आपके? देखिए, संगठन का एक स्पष्ट सा नियम है, जितना हम संगठन को गढ़ते हैं उससे ज्यादा संगठन हमें गढ़ता है। तो जो दायित्व आज मिला है उस दायित्व के साथ ही संगठन ने हमें भी गढ़ने का कार्य शुरू किया है। पद आते जाते रहते हैं, दायित्व आज है कल नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। मगर जो हमारे मन के अंदर कार्यकर्ता का भाव है और जो कार्यकर्ता की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और जो आपने कार्यकारिणी देखी होगी उसमें युवा चेहरे और अनुभवी चेहरे दोनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण है। युवाओं के जोश और वरिष्ठ जनों के अनुभवों के साथ में पार्टी को और मजबूत करने का और अच्छे से गढ़ने का संगठन का कार्य किया जाएगा। एक चीज और, गठन तो हो चुका है, घोषणा भी हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं एक चीज और भी चल रही है, क्योंकि कुछ जो लोगों को जिनको पद नहीं दिया गया है उनमें नाराजगी। शायद उनके लिए पार्टी ने कुछ और अच्छा और बड़ा सोच रखा होगा। नाराजगी का विषय नहीं होता है यहाँ पे। अभी संगठन की सूची आई है, अभी आगे कई सूचियां बैक टू बैक आनी बाकी है। उनके लिए हो सकता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा हो। तो ना निराश करो मन को। और क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर रीति नीति ऐसी है कि सब कार्यकर्ता भाव के साथ रहते हैं, तो किसी में आक्रोश या असंतोष वाली भाव नहीं है। उनके लिए कुछ और अच्छा आगे वेट कर रहा है। अब आप लोगों की क्या नई कोई रणनीति है कोई मैदान में उतरने की? क्योंकि अब जिम्मेदारी मिली है तो कहीं ना कहीं उतरना भी पड़ेगा। देखिए, जिम्मेदारी जब होती है, मैंने आपको पुनः मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता वाला भाव बहुत बड़ा होता है। दायित्व हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे कार्यकर्ता वाले भाव के साथ में बिल्कुल डटा रहता है। संगठन को कल भी वो सारे कार्यकर्ता मजबूत कर रहे थे, आज भी मजबूत कर रहे हैं और कल भी मजबूत करते रहेंगे। तो पार्टी की रीति नीति के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए और जन कल्याण के लिए पार्टी किस तरीके से समर्पित होकर काम कर सकती है, उसके लिए हम काम करेंगे। ये देख सकते हैं जिन चेहरों को मौका मिला है, कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे हैं जिनको लगातार इस पूरे प्रदेश की और जिले की बॉडी में जो उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो जिन चेहरों को उतारा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, आखिर ये अपने कर्तव्य में कितना पूरा होते हैं। क्योंकि प्रदेश की बॉडी में अभी कुछ नाम बाकी हैं, कुछ ही जल्द उन पे भी पूर्ति होगी, क्योंकि संगठन की और भी जो समितियां हैं वो भी बनाई जानी है, जो मोर्चे हैं वो भी बनाए जाने हैं। अब देखना ये होगा कि और कितना फेरबदल होने जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।